नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? विद्युत फ्लक्स के बारे में। मैंने आप लोगों को विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला बताया था और वो किसके अंदर बताया था कि जब अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र हो, क्या हो? एक समान विद्युत क्षेत्र हो तथा उसमें कोई पृष्ठ हो, वो समतल हो। कैसा हो? समतल। देन विद्युत फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है जो पृष्ठ के अभिलंबवत उसको पार करते हुए बाहर निकलती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। मैंने आप लोगों को बताया था इसको फाई से नोट किया जाता है। किससे नोट किया जाता है? फाई। लेकिन इन सब बुक्स, कुछ किताबों के अंदर इसको फाई ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई फॉर फ्लक्स, ई फॉर इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो गया, ठीक है, विद्युत फ्लक्स हो गया। जब अपना मैग्नेट वाला चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसके अंदर फाई एम आएगा। क्या आएगा? फाई एम। तो वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब से हम लोग इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे, केवल फाई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत फ्लक्स है तो फाई ई हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई एम हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर द्रव फ्लक्स है तो वो लिक्विड यानी फाई एल हो जाएगा, जो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो। लेकिन हमारा यहाँ पर आज केवल किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को बताया था उसके अंदर केवल क्या रिप्रेजेंट किया था? मैंने वो केवल एक समान विद्युत क्षेत्र और समतल सतह के लिए या समतल पृष्ठ के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट पुट किया था। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस वेक्टर या ई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई डॉट एस वेक्टर या ई डॉट ए वेक्टर। एस फॉर सर्विस, ए फॉर एरिया, दोनों का ही मतलब सेम निकाला जाएगा। और उससे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज भी बताई थी कि अपना जो फिजिक्स के अंदर जो क्षेत्रफल है वो भौतिक राशि होती है। तो वो भी अपने फिजिक्स के अंदर दो प्रकार की बताई गई। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो बंद पृष्ठ वाला और एक खुला पृष्ठ वाला। खुला कौन सा होता है? जिसके जो आयतन को परिबद्ध नहीं करता है। बंद कौन सा होता है? जो किसी आयतन को परिबद्ध करता है। आई बात समझ में? इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे या डॉट ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ई का परिमाण एस का परिमाण cos थीटा, यानी ई एस कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूले को हम लोग जनरलाइज करते हैं। किसके लिए? ये उसके लिए व्यापक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं कि अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान नहीं है। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान नहीं है। और अपने पास जो सतह दी हुई है, जो अपने को पृष्ठ दिया हुआ है जो विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, वो फ्लक्स अपना समतल नहीं है, वो वक्रीय है। वो कैसा है? वक्रीय है। देन इस फाई ई का फॉर्मूला कितना आता है वो चीज हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप लोग डायग्राम से समझना। कि अपने को दे दिया कि ये एक पृष्ठ है। ये एक क्या है? पृष्ठ है। ये समतल नहीं है। ये कैसा नहीं है? ये समतल नहीं है, ये वक्रीय टाइप में है। वक्रीय समझ गए ना? इस टाइप का। ठीक है, अपने को ये चीज दे रखी है और ऊपर वाले से इस प्रकार से ये चीजें चलती हुई नजर आ रही है। यानी कि अपना जो क्षेत्रफल दिया है वो क्षेत्रफल आज क्या नहीं है अपने पास? समतल नहीं है, वो वक्रीय है। वो कैसा है? वक्रीय क्षेत्रफल है। कैसा है? वक्रीय क्षेत्रफल। और वक्रीय क्षेत्रफल है। साथ ही हम लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो विद्युत क्षेत्र दिया है वो भी अपना एक समान नहीं है। वो भी प्रत्येक ये जो डब्बा बन रहा है उस प्रत्येक डब्बे पर अलग अलग है। तो ये पूरा अपना संपूर्ण पृष्ठ बना, ये अपना पृष्ठ एस बना। ये क्या बना? अपना पृष्ठ एस बना। क्या बना? पृष्ठ एस, जो किसी न किसी आयतन को परिबद्ध कर रहा है। या खुला पृष्ठ तो वो आयतन को परिबद्ध नहीं करेगा। हम इसके अंदर कोई
एरिया को फिक्स करेंगे, किसी एक एरिया को फिक्स करेंगे, यानी कि इस पूरे पृष्ठ को हम लोग छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं और इन क्षेत्रफल अल्पांशों को इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है कि इस क्षेत्रफल अल्पांश को पहली बात तो समतलीय माना जा सके। क्या माना जा सके? इस एक क्षेत्रफल अल्पांश को क्या माना जा सके? समतल माना जा सके। साथ ही इसके अंदर ये कंडीशन भी हम लोग अप्लाई करते हैं इसको डिवाइड करने के लिए कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान है, यानी कि इस क्षेत्रफल अल्पांश के अंदर जो विद्युत फ्लक्स का मान है या जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो एक समान है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र एक समान रहना चाहिए, ये चीज हम लोगों को कंडीशन अप्लाई करनी होती है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर एस वेक्टर की डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एस वेक्टर की डायरेक्शन। और ये जो अपना क्षेत्रफल अल्पांश है वो एस आईवा अल्पांश है। कौन सा है? एस आईवा। आप लोग चाहो तो इसको ए आई भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अपनी बुक में इसको एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। एस फॉर सरफेस, सरफेस मींस पृष्ठ, सरफेस मींस क्या हो जाएगा? पृष्ठ। और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये आईवा सरफेस है। कौन सा सरफेस है? आईवा। तो आईवे सरफेस के ऊपर जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी? वो आएगी एस आई वेक्टर। वो क्या आएगी? एस आई वेक्टर। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई आई वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास एक ऐसी कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के अंदर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड असमान है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान नहीं है, और साथ ही यहां पर एक कंडीशन ये भी दे दी कि अपना जो पृष्ठ है वो समतल नहीं है, वो वक्रीय टाइप का है। कौन सा है? वक्रीय टाइप का। तो उसके लिए हम लोग ये डायग्राम का चयन करते हैं। इस डायग्राम को चयन करने से पहले हमको एक दो लाइनें लिखनी होती है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो वो देखो हम लोग लाइन में क्या लिखते हैं। जितना भी किया था विद्युत फ्लक्स के अंदर, उसके बाद में हम लोग वापस डबल एरो का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं? डबल एरो का चिन्ह लगाते हैं। और इसके अंदर लिखते हैं असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। वो एक समान था, ये असमान है, ठीक है। असमान विद्युत क्षेत्र वह वक्रीय, ठीक है। वो अपना समतल था, समतल का दूसरा पार्ट कौन सा होता है? वक्रीय होता है। आगे बस क्षेत्रफल है, उसमें एक तो समतल होता है और दूसरा कौन सा होता है? वक्रीय। वक्रीय के अंदर सारी डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट इसके अंदर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र वह वक्रीय क्षेत्रफल से पारित, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें इस जगह हम लोग लिखेंगे असमान विद्युत क्षेत्र में वक्रीय क्षेत्रफल से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया? असमान विद्युत क्षेत्र में वक्रीय क्षेत्रफल या वक्रीय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसको किसको? वक्रीय पृष्ठ को या वक्रीय क्षेत्रफल को छोटे छोटे क्षेत्रफल, छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में इस प्रकार, छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में इस प्रकार वियोजित करते हैं, इस प्रकार वियोजित करते हैं कि
इस पर छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में इस प्रकार वियोजित करते हैं कि प्रत्येक अल्पांश समतलीय माना जा सके। इस प्रकार वियोजित करते हैं कि प्रत्येक अल्पांश है वो कैसा माना जा सके बच्चों, समतलीय माना जा सके। और सेकंड चॉइस इसके अंदर क्या रहेगी, प्रत्येक अल्पांश में लिखते हैं, ठीक है, प्रत्येक अल्पांश में विद्युत क्षेत्र के मान में इतना अल्प परिवर्तन हो, ठीक है, प्रत्येक अल्पांश समतलीय माना जा सके। सेकंड कंडीशन ये भी लिखते हैं कि प्रत्येक अल्पांश में विद्युत क्षेत्र के मान में इतना अल्प परिवर्तन हो कि विद्युत क्षेत्र को अल्पांश में एक समान माना जा सके, ताकि अपने पहले वाले डेफिनेशन छोटे क्षेत्रफल अल्पांश के लिए सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग असमान विद्युत क्षेत्र में वक्रीय क्षेत्रफल से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं, और इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि प्रत्येक अल्पांश है वो समतलीय माना जा सके। वो कैसे माना जा सके, समतलीय माना जा सके। और सेकंड बात है कि प्रत्येक अल्पांश में विद्युत क्षेत्र के मान में इतना अल्प परिवर्तन हो कि विद्युत क्षेत्र को अल्पांश में एक समान माना जा सके, ठीक है। अब इसके बाद में इतनी थ्योरी लिखने के बाद में हम लोग वापस अपने डायग्राम पर पहुंचते हैं, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था वो काम मैंने सारा इस अल्पांश के अंदर किया हुआ है, ठीक है। आप लोग देखिए ध्यान से, ये अपना पृष्ठ S था, ये अपना पृष्ठ क्या था, S था। इस S पृष्ठ में हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं। ये ऊपर से उभरा टाइप का पृष्ठ है, ऊपर से उभरा हुआ पृष्ठ टाइप का क्या है, एक पृष्ठ है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ का डायरेक्शन अलग अलग है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। आई बात समझे। हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में वियोजित करते हैं। इसको छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर दिया, वियोजित कर दिया। साथ में ये चीज भी एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। और थीटा आई रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आईवे के अंदर थीटा आई बनेगा, पहले के अंदर पहला बनेगा, दूसरे के अंदर दूसरा। इस प्रकार से हम आईवे पर पहुंचेंगे तो थीटा आई बन जाएगा। अब क्या करना है, अब हम लोग इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का एक समान EI बता दिया, और इसका पृष्ठ है वो SI, ये समतलीय बता दिया कि ये समतल टाइप में व्यवहार कर रहा है। एक छोटा सा किसके रूप में व्यवहार कर रहा है, समतल के रूप में व्यवहार कर रहा है। अब नेक्स्ट अपना परफॉर्मेंस क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि इन दोनों के कारण इस छोटे से जो पारित होता है विद्युत फ्लक्स, उसका वैल्यू कितने, उसके बाद में इस पूरे सिस्टम को हम लोग समाकलन कर देंगे। पूरे सिस्टम का क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है छोटा छोटा जोड़, यानी कि सभी छोटे छोटे विद्युत फ्लक्सों को हम लोग ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से अपने को इस पूरे पृष्ठ S से निकलने वाला सारा का सारा फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डायग्राम बनाने के बाद में आई में क्षेत्रफल अल्पांश से, आई में क्षेत्रफल अल्पांश से कौन से आई में क्षेत्रफल अल्पांश से पारित विद्युत फ्लक्स
पारित विद्युत फ्लक्स, तो वो लिखा जाएगा फाई ई। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो गया। कौन सा फ्लक्स हो गया? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। और इसके नीचे आई लगा देंगे। आई का मतलब आइनवे से, कौन से आइनवे से पारित इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच इज इक्वल टू, सिंपल अपनी परिभाषा है, सिंपल अपनी परिभाषा है, और वो परिभाषा क्या है? ई डॉट। ठीक है, अब वापस एक बार डायग्राम पर चलते हैं। इसकी डायरेक्शन मैंने इस रूप में रिप्रेजेंट कर दिया SI वेक्टर के रूप में, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा। इसके क्षेत्रफल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा SI से। ये क्षेत्रफल का मान है, और ये क्षेत्रफल की क्या है? डायरेक्शन या एकांक सदिश है। तो यहां पर जो अपना क्षेत्रफल आएगा वो कैसा आएगा? आप लोग देखो, वो आएगा E डॉट, क्षेत्रफल आता है ना, E डॉट डेल्टा S वेक्टर, E डॉट डेल्टा S वेक्टर। अब ये आई वे के लिए है, तो यहां पर भी I लग जाएगा, और यहां पर भी क्या लग जाएगा? I लग जाएगा। ठीक है, पुराने जमाने में समीकरण नंबर 1 आ गई थी, ये अपनी समीकरण नंबर कितनी बनाते हैं हम लोग? 2। कितने नंबर समीकरण बनाते हैं? 2 नंबर। ये आइनवे से गुजरने वाला या आइनवे से पारित कुल विद्युत फ्लक्स आ गया है। अब हम लोग टोटल के कारण कैलकुलेट करेंगे, तो सभी का योग करेंगे, और योग को फिजिक्स के अंदर पहले तो समेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाद में ये बहुत छोटे होने की वजह से उस समेशन को समाकलन में बदल दिया जाता है। ठीक है, अतः संपूर्ण पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स, तो वो क्या होगा? वो फाई ई होगा, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ फाई ई आई। यानी कि जितने भी यहां पर अपने पास क्षेत्रफल अल्पांश है, उनसे गुजरने वाले सारे के सारे विद्युत फ्लक्सों का हम लोग क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं, तो अपने पास सारा का सारा विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है। आई बात समझ में? इस फाई ई आई का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में दिया, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, जैसे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू समेशन ई आई डॉट डेल एस आई। ठीक है, हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया है। छोटे छोटे अल्पांशों का मतलब है कि जो अपना डेल्टा एस आई वेक्टर है, ये टेंडिंग 0 की ओर करेगा। किसकी ओर करेगा? टेंड 0 की ओर। जब ये टेंड 0 की ओर करेगा, उस अवस्था के अंदर ये जो अपना समेशन है, ये समाकलन में बदल जाता है। ये जो सिग्मा है, ये किस में बदल जाता है? समाकलन में बदल जाता है। चूंकि डेल्टा एस आई वेक्टर टेंड टू 0, चूंकि डेल्टा एस आई वेक्टर टेंड टू 0, इसलिए समेशन समाकलन में बदल जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या बता दिया कि चूंकि अपना जो क्षेत्रफल अल्पांश है, ये 0 की ओर, इसका जो क्षेत्रफल है वो 0 की ओर टेंड कर रहा है। किसकी ओर टेंड कर रहा है? 0 की ओर। 0 की ओर टेंड करने की वजह से ये जो समेशन है, ये किस में बदल जाएगा? समाकलन में। और जबकि ये जो डेल ऐसा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा। डी का मतलब अलग परिवर्तन, डेल का मतलब बड़ा परिवर्तन, डी का मतलब फिजिक्स में लो तो क्या होता है? उसका अलग परिवर्तन। ठीक है, आप लोग जो समाकलन और जो अवकलन करते हो मैथमेटिक्स में, समाकलन का मतलब होता है छोटा छोटा जोड़, और अवकलन का मतलब होता है छोटा छोटा बाकी। ठीक है, डी का मतलब स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, डी का मतलब अलग परिवर्तन हो रहा है। डी का मतलब क्या है? अलग परिवर्तन होना। आई बात समझ में? जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो अपने पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये लिखी जाएगी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसके रूप में लिखी जाएगी? इंटीग्रेशन
अब आई नहीं आएगा, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा, अब आई नहीं रहेगा इसके बट्टे में, ठीक है। डॉट और सारों का क्षेत्रफल है वो समान रूप से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू आता है ई डॉट डी एस। फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई डॉट डी एस, ठीक है। ये होता है एक असमान विद्युत क्षेत्र, एक असमान विद्युत क्षेत्र और असमतलीय यानी कि वक्रीय क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई का फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डॉट को हटाकर आप लोग यहाँ पर कोस थीटा अप्लाई कर सकते हो, जो पुराना वाला रूल है। बस पुराने वाले में क्या नहीं था, समाकल नहीं था, इसके अंदर क्या आ चुका है, समाकलन आ चुका है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों में बस इतना ही क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है। अब एक कंडीशन और लगाते हैं कि हो सकता है अपने पास जो पृष्ठ दिया वो बंद हो, तो बंद पृष्ठों के लिए समाकलन को अलग रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल होता है ये पृष्ठ के लिए होता है, किसके लिए होता है, अपने पास पृष्ठ के लिए, तो इसके नीचे एस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है इसके नीचे, एस। एस का मतलब क्या है, ये जो अपना समाकलन है ये पृष्ठ के लिए लागू है, किसके लिए लागू है, पृष्ठ के लिए लागू होता है। अब वापस डबल एरो लगाते हैं और डबल एरो में हम लोग यहां पर लिखते हैं कि अपना जो पृष्ठ दिया हुआ है या जो अपने पास जो वक्रीय पृष्ठ दिया वो अगर बंद है तो क्या होगा, ठीक है। यदि बंद पृष्ठ हो तो, यदि बंद पृष्ठ हो तो ऊपर वाली समीकरण कितना आएगी, 3 नंबर आएगी ना। यदि बंद पृष्ठ हो तो समीकरण 3 निम्न रूप में लिखी जाती है, ठीक है। अगर अपने पास दिया गया पृष्ठ क्या हो, बंद हो, तो अपने पास जो समीकरण है वो निम्न रूप में लिखी जाएगी। बंद पृष्ठ का मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल किसी आयतन को परिबद्ध कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल किसी आयतन को क्या कर रहा है बच्चों, परिबद्ध कर रहा है। तो उस अवस्था के अंदर अपना जो फाई ई है विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर जीरो अप्लाई कर दिया जाएगा। जीरो का मतलब ये जो यहाँ पर जो सरफेस के लिए, जिस सरफेस के लिए आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हो वो बंद प्रकार का क्षेत्रफल है। वो कौन से प्रकार का क्षेत्रफल है, बंद प्रकार का क्षेत्रफल है, या बंद प्रकार का वो क्या है, पृष्ठ है, ठीक है। एस और इसके अंदर क्या रहेगा, ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ये अप्लाई कब होगी ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब अपना बंद पृष्ठ दिया हो। कौन सा पृष्ठ दिया हो, बंद पृष्ठ। अगर पृष्ठ अपना खुला हो तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, और बंद पृष्ठ हो तो फॉर्मूला अपना ये अप्लाई होगा। ये हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां से ये सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। तो विद्युत फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या है, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, जहां एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि दिया गया पृष्ठ बंद पृष्ठ हो तो समीकरण 3 निम्न रूप में लिखी जाती है, और वो क्या है, समाकलन के ऊपर गोला लगा दिया जाता है। समाकलन के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक गोला लगा दिया जाता है। जहां अब बात कर लेते हैं ये गोला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां समाकलन पर गोला, ये समाकलन के ऊपर जो गोला लगाया हुआ है वो समाकलन पर गोला बंद पृष्ठ को निरूपित करता है। किस चीज को निरूपित करता है, ये बंद पृष्ठ को निरूपित करता है कि अपना ये जो गोला है इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्रफल
समाकलन कर रहे हैं, ये एक्चुअली में बंद पृष्ठ का हो रहा है। किसका हो रहा है? बंद पृष्ठ, मतलब बेलन का, शंकु का, घनाभ का, घन का इत्यादि सभी जो भी जियोमेट्री बनती है जिनका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है, उनका संपूर्ण पृष्ठ है। ये उनका क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। याद रखना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इतना करने के बाद में अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ट एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल बुक में जो दिए वो क्या क्या दिए हुए। तो पहला एग्जाम्पल 2.1, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इज इक्वल टू 200 I कैप प्लस 300 J कैप न्यूटन बटा कूलाम, या इसका जो मात्रक दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, जो हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻³ J कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन करना हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने को लिखना है दिया गया, ठीक है? क्या चीज दी गई है? सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में करने, मैं जो न्यूमेरिकल जो बड़ा होगा उसमें दिया गया है, ज्ञात करना है, वो सभी चीजें नहीं लिख पाते हैं टाइम कम होने की वजह से। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मैं जैसे एग्जांपल करवा रहा हूँ, एक दो चार आपको ऐसी मैनर में करवाता हूँ जिस मैनर में आप लोगों को एग्जाम में लिखने होते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, क्या चीज दी गई है? सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दिया है, उसका वैल्यू कितना हुआ है? 200 I कैप प्लस 300 J कैप न्यूटन प्रति मीटर, या सॉरी न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी का ही दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है? सेकंड देखो, इसके अंदर 200 I कैप 300 J कैप, यानी कि इसमें कोई x नहीं है, इसमें कोई y नहीं है, इसमें कोई x नहीं है, दो डायमेंशनल है। कितने डायमेंशनल है? दो। ये I कैप में जाता है, ये J कैप में, यानी ये x और y एक्स के बीच से कहीं से निकलता है ये क्षेत्रफल, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि क्षेत्रफल है ये अपना J कैप पर है। कहां पर है? J कैप पर। इसके अंदर दिया क्या है? इसके अंदर ये चीज दी हुई है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक समान है। ये कैसा है? एक समान। एक समान का मतलब इसमें एक्स वाई का कोई कंपोनेंट है, अगर एक्स वाई का कंपोनेंट आता तो ये असमान क्षेत्रफल होता, असमान विद्युत क्षेत्र होता, ठीक है? सेकंड अपने को क्या चीज दी हुई है? एस वेक्टर। एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया? 5 × 10⁻³ J कैप, 5 × 10⁻³ J कैप, और मात्रक उसका क्या दे दिया अपने को? मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया? मीटर स्क्वायर। अगर आप लोग इसका डायग्राम बनाना चाहो तो वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये अपना x अक्ष है, ये अपना y अक्ष है। इस x अक्ष के ऊपर ये अपना पृष्ठ s वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? s वेक्टर। और ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये I और J के डायरेक्शन में निकलता है। ये 300 पे निकलता है और ये कहां पर? 200 I कैप है, ठीक है? ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहां से पारित हो रहा है, ठीक है? और ये अपने क्षेत्रफल की डायरेक्शन कौन सी? J कैप वाली। कौन सी है? J कैप वाली। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200 I कैप प्लस 300 J कैप, ठीक है? अब अपने को क्या करना है? अपने को तो बस बाबूजी इस S से जो विद्युत फ्लक्स, ये जो विद्युत क्षेत्र जो निकला है इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इसका क्या कैलकुलेट करना है? फ्लक्स। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? अपने पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स। फाई ई, ठीक है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं E डॉट S, क्योंकि वेक्टर पोजीशन में दिया है। कौन से पोजीशन में दिया? वेक्टर। कोई कोण काण तो बीच में दिया नहीं, वेक्टर पोजीशन में दिया। इसका मतलब आप लोग वेक्टर का आप लोग डॉट प्रोडक्ट करना है, जो आप लोगों को 11वीं क्लास में अदिश और सदिश डॉट प्रोडक्ट करवाए गए हैं, अदिश और सदिश गुणनफल जो करवाए गए हैं। E का वैल्यू कितना है? E का वैल्यू है 200 I कैप प्लस 300
जे कैप डॉट क्षेत्रफल का कितना है, एक बार देख लेते हैं, 5 × 10 की पावर -3, 5 × 10 की पावर -3 जे कैप। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जे के साथ मल्टीप्लाई होता है, आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है, जो और जैसे आई का जे के साथ, जे का आई के साथ, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो अपना आई कैप के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा कितना आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर आई कैप नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 0 आई कैप। क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप। जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा सिस्टम 0 हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 300 × 5 × 10 की पावर -3 जे डॉट जे इसका मान होता है 1। ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अपने पास आंसर कितना आता है, 5 दिए 1500 × 10 की पावर -3 और फाई कैलकुलेट कर रहे हैं। फाई का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बट्टा कूलाम, और सरफेस का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन पर स्क्वायर, या इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, या यही मात्रक अपना अगर वोल्ट प्रति मीटर के रूप में लिखा जाए ई का, तो वो क्या लिखा जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। दोनों ही मात्रक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बुक में आंसर मैच कर लेना कितना आता है और उस हिसाब से आप लोग इन चीजों को अरेंज कर लेना। ठीक है, हो सकता है ये 2 0 से मल्टीप्लाई करके -1 के रूप में लिख दिया हो, या 1.5 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल या सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। तो वो क्या दिया है, ध्यान से देखना। एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें बात कह दी है पहले ही कि अपना जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी कि बेलन की जो अक्ष होगी वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए इससे पारित कुल विद्युत फ्लक्स 0 है, इससे पारित कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, 0 है। ये चीज अपने को यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। तो चलते हैं फटाफट सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन जिस प्रकार से उसने दिया है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बाबूजी, समांतर। और इन क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो गैप है वो भी एक समान रहता है। आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं या जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसकी जो क्षेत्र रेखा है वो आप लोग कॉपी के लाइन के ऊपर लाइन खींच कर ड्रॉ करना है। ठीक है, ताकि उनके बीच का गैप आपको एक समान दिखाई दे। यहाँ पर बोर्ड पर अगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो आप लोग टेंशन मत लेना। ये अपना एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर। इसके अंदर एक बेलन इस प्रकार से रखा है कि उसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, विद्युत क्षेत्र क्या हो, समांतर हो। तो बेलन कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा। ठीक है, और ये होगी उस बेलन की अक्ष, ये होगी उस बेलन की अक्ष जो यहां से निकलेगी और इस क्षेत्रफल के लंबवत अंदर घुसेगी और यहां से वो क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब इस बेलन को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। ये आगे वाला जो वर्ताकार भाग है ये कहलाएगा S1। क्या कहलाएगा, S1। ये पीछे वाला जो वर्ताकार भाग है ये कहलाएगा S2। ये क्या कहलाएगा, S2। ये जो ऊपर के चारों तरफ इसको जो कवर कर रहा है, ये जो बेलनाकार रूप में, ठीक है, एक्चुअली जो बेलन को निर्मित कर रहा है, ये जो इसका पार्ट है ये कहलाएगा अपना S3। क्या कहलाएगा,
S3। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन मूल बिंदु से, इसका जो केंद्र बिंदु से जस्ट आउटवर्ड निकलेगा, क्योंकि बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ की डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के अभिलंब तो बाहर की ओर निकलेगी, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगा S1 वेक्टर का। इसका होगा S1 वेक्टर का, जो विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। ये डायरेक्शन निकलेगा अपना S2 का। किसका निकलेगा? S2 का, S2 वेक्टर, जो एक्चुअली में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा? यहां से S2 वेक्टर, और ये इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब थर्ड इसकी बात करें तो इसके मूल बिंदु से मिलाओ, इसके केंद्र से मिलाओ और जस्ट आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन हो जाती है। तो इसकी डायरेक्शन इसके लंबवत, यानी कि ये चीज यहां से S3 वेक्टर। S3 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। कितने का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। अब ये जो सारा सिस्टम है ये किस बेस पे दिया हुआ है? ये अपने को यहां पर दिया हुआ है कि जो क्षेत्रफल है वो बंद पृष्ठ है। कौन सा है? बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ के लिए हम लोग जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला अपना होगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे? 0 इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। इस चीज को आगे लिखें तो ये जो बंद पृष्ठ है ये टोटल 3 भागों से मिलकर बना है, S1, S2 और S3 से, ठीक है। तो ये बंद पृष्ठ टूटेगा कितने समाकलनों में? 3 समाकलनों में। सबसे पहले इंटीग्रेशन ओवर S1, इंटीग्रेशन ओवर S2, इंटीग्रेशन ओवर S3, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। उसके बाद में ई डॉट ds1 वेक्टर, ई डॉट ds1 वेक्टर, समेशन की वजह से प्लस आ गया या इंटीग्रेशन की वजह से प्लस आ गया, ई डॉट ds2 वेक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन की वजह से प्लस, फिर लास्ट ई डॉट ds3 वेक्टर, ठीक है। आई बात समझ में? आगे चलेंगे। जो अपना फाई ई है विच इज इक्वल टू, ये जो डॉट प्रोडक्ट उठाएंगे तो कोस थीटा आएगा। कोस थीटा यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? ये बनाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस वन कोस 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एस की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ए की भी डायरेक्शन है। तो कोस कितना बनाया? 0। किसके लिए? S1 के लिए। किसके लिए बनाया? S1 के लिए, प्लस S2 ई ds2 cos 180, ds2 cos 180, cos 180 कैसे बना? ई इधर गया, s इधर गया, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो 180 डिग्री का एंगल यहां पर कवर किया, प्लस इंटीग्रेशन ओवर S3 ई डॉट ds3, सॉरी हम लोग यहां से वेक्टर को हटा रहे हैं, ई ds3, और यहां पर जो कोस की वैल्यू वो कितना डिग्री हो जाएगी? 90 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगी? 90। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 0, इसका होता है -1 और इसका होता है +1, ठीक है। ये वैल्यूज हम लोग अप्लाई करते हैं। फाइनली आंसर देखते हैं कितना है। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 ई ds 1 प्लस का, ठीक है, माइनस का हो जाएगा S2 ई ds2 और प्लस क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, यानी इंटीग्रेशन से आउट हो जाएगा। जो चीजें कांस्टेंट होती है समाकलन से कहां हो जाती है? बाहर हो जाती है। ई इंटीग्रेशन S1 ds1 माइनस ई इंटीग्रेशन S2 ds2, ठीक है। ये चीजें बाहर आ गई। अब इसको हम लोग जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर के नीचे बराबर, ई की जगह ई इंटीग्रेशन
अब ये जो इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे वो हम लोग बेलन के वर्ताकार भाग के लिए करेंगे। बेलन का दोनों तरफ का वर्ताकार भाग होता है, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा S1 प्लस इसका क्षेत्रफल माइनस ई S2। बेलन के लिए, किसके लिए, बेलन के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है S1 बराबर S2 बराबर S। बेलन के लिए एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, S1 बराबर S2 इज इक्वल टू S, क्योंकि बेलन के दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा ES माइनस ES, फाई E इज इक्वल टू ES से ES कटा, देन फाई E इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अपने को जो क्वेश्चन में जो चीज पूछी थी वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई, कि जो एक बेलन है उसकी जो अक्ष है, बेलन की अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो सिद्ध कीजिए कि उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान 0 होगा। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि फाई E इज इक्वल टू 0, फाई E इज इक्वल टू क्या प्रूफ कर दिया, 0 प्रूफ कर दिया। आई बात समझ। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर पहुंचते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ठीक है, यहाँ पर अपने विद्युत फ्लक्स के एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे लगभग सारे। ठीक है, एक दिया हुआ है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 5 का है। एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर इनवर्स यानी वोल्ट बट्टा मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाता है। यानी कि जो शीट है उसका तल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तल का मतलब बात करें तो उसके जो व्यास है, उसके जो व्यास है वो सारे के सारे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। शीट से पारित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। शीट से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स अपने को क्या करना है, पार करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने को जो चीज दी हुई है वो नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया हुआ है, E का मान, E का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण दिया हुआ है 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, सेकंड S का मान दिया हुआ है, S का मान दिया, S के लिए R का मान दिया, त्रिज्या का, त्रिज्या यानी स्मॉल r का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो क्षेत्रफल के साथ जो कोण होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको थीटा से तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, उसको मान लेते हैं कि वो अपना जो एंगल है थीटा से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, फाई से विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो अन्य कोई नोटेशन यूज करते हैं। अन्य नोटेशन क्या रख लें, एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल x क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये कहलाएगा विद्युत क्षेत्र के साथ जो अपने पास एक वर्ताकार शीट दी हुई उस शीट का कोण। ठीक है, अब चलो फटाफट डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र ए दिया हुआ है, इसके अंदर एक वर्ताकार शीट रखी हुई है। हम शीट को इस प्रकार से रखेंगे तो अपने को पूरी वर्ताकार दिखाई देगी, लेकिन वो शीट कुछ इस प्रकार से रखी हुई है तो अपने को वो अंडाकार सा दिखाई देगी। कैसा, अंडाकार रूप में दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर शीट को अंडाकार रूप में बना रहा हूं। कौन से रूप में बना रहा हूं, अंडाकार रूप में। ठीक है, अंडाकार रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जा रही है कि वो थीटा के साथ, उसका जो पृष्ठ है वो थीटा के साथ, किसके साथ, थीटा के साथ कितने का कोण बना रहा है, थीटा के उसके जो पृष्ठ है
वो विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। और यहाँ पर जो एक्चुअली में जो डायरेक्शन लिख रहा हूं वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं क्षेत्रफल सदिश एस की। इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसके सदिश की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पर जो इसकी जो रेडियस दी हुई है उसका मान दिया आपको 5 सेंटीमीटर। कितना मान दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। और इसका जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा? वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसका ये जो पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अपने को पता है पृष्ठ और क्षेत्रफल की दिशा के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो देन 30 ऊपर कवर कर लेगा। 30 ऊपर क्या कर लेगा? ये कवर कर लेगा। तो यहां पर कितना बचेगा? अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इधर वाला कितना बचेगा? 90 माइनस 30। 90 माइनस 30, ठीक है। तो यहां पर जो थीटा आएगा, सीधी सी बात है, थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा? वो आएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू थीटा बराबर अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। डायग्राम से सारी चीजें अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका जो पृष्ठ है वो किसके साथ, वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने एंगल पर रखा हुआ है? 30 डिग्री के साथ रखा हुआ है। देन इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना एंगल कवर करेगा? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। अब फाइनली अपना फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फाई ई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा। ई एस कॉस थीटा। अब अगर ये वर्ताकार शीट है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर। कितना होता है? पाई आर स्क्वेयर कॉस थीटा। पाई आर स्क्वेयर कॉस थीटा। फटाफट वैल्यूज हम लोग अप्लाई कर देते हैं। और साथ में ऊपर देखो इसका वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻² मीटर में ये चीज लिखी जाएगी। ओके, तो आगे चले फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। आंसर देखते हैं कितना आता है। तो अपने पास इसका वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू है 5 × 10⁵ इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 5 × 10⁻² का होल स्क्वेयर इंटू कोस के साथ में दिया हुआ है 60 डिग्री। इंटू कोस के साथ में क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 3.14 इंटू ये 5 की स्क्वायर बार निकलेगी तो वो हो जाएगी 25 इंटू, अब 10 की पावर को लिखते हैं तो ये 10 की पावर कितनी है? +5। ये 10 की पावर कितनी आएगी? -4, क्योंकि 2 की स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा? -4 इंटू, अब पावर सप्लाई कर दी। पावर्स लिखने के बाद में हम लोगों को क्या लिखना है? cos 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन करके फाई ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो ये था अपना थर्ड न्यूमेरिकल। किसके ऊपर? ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है अपने को विद्युत फ्लक्स फाई के ऊपर। ठीक है, बाकी जो अन्य चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो स्टार्ट करेंगे हम लोग सतत आवेश वितरण से। थैंक यू।